राजकुमार अमर को बचपन से ही यात्रा करने का बड़ा शौक था। इस कारण वह अपने पिता के साथ यात्रा किया करते थे। एक बार उनकी यात्रा पहाड़ी इलाके से गुजरी। यात्रा लंबी थी, इस कारण राजा और सभी सिपाही थक गए। राजा ने निर्णय किया वह थोड़ी देर विश्राम करेंगे। विश्राम करते वक्त राजकुमार की दृष्टि एक गुफा पर पड़ी। वह महाराजा को बिना बताए उस गुफा की तरफ चल पड़े। गुफा के अंदर महामाया नाम की एक साध्वी रहती थी। उस समय साध्वी तपस्या में लीन थी क्योंकि उसे एक पुत्री चाहिए थी। राजकुमार के आने पर साध्वी की तपस्या भंग हो गई। अपने इतने वर्षों की तपस्या भंग होने के कारण साध्वी ने क्रोध में आकर राजकुमार को श्राप दे दिया। राजकुमार को श्राप मिला कि वह 22 साल की उम्र में ही अपनी दिल की धड़कन रुकने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब श्राप की गूंज राजा के कानों तक पहुंची तो वो दौड़ के गुफा में आए और साध्वी से क्षमा याचना करने लगे। साध्वी बुरी नहीं थी, इस कारण उसने तुरंत ही श्राप का उपाय बता दिया। साध्वी ने बताया कि अगर एक खास लड़की जिसके सीने पर एक तिल है अपने सीने को काट कर खून की कुछ बूंदें चखा दे तो राजकुमार श्राप से मुक्त हो जाएंगे। राजा जानते थे कि कोई भी लड़की ऐसा नहीं करेगी, इस कारण वह दुखी होकर अपने राज्य लौट आए। समय बीता। राजकुमार 21 साल के हो गए थे। उन्हें बचपन की सारी बातें याद थी, इस कारण वह मरने से पहले अपने राज्य को बड़ा विशाल बनाना चाहते थे। इधर साध्वी भी दुखी रहती थी क्योंकि उसे राजकुमार को श्राप देने का दुख था। अपने दुख के कारण वह बीमार रहा करती थी। इत्तेफाक से साध्वी की पुत्री के ही सीने पर तिल था। अपनी बेटी को खोने के डर से साध्वी उसे कुछ बता नहीं सकती थी। पर एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर साध्वी ने अपनी पुत्री को राजकुमार अमर की सारी बातें बता दी। साध्वी की पुत्री जिसका नाम ईरा था, वह अपने माता की गलती को सुधारने के लिए राजकुमार को बचाने के लिए राजमहल की ओर चल पड़ी। महल आज बहुत ज़्यादा सजा हुआ था क्योंकि आज ही के दिन राजकुमार अमर 22 साल के होने वाले थे। वे चाहते थे उनकी अंतिम विदाई में कोई दुखी ना हो, इस कारण उस दिन उन्होंने राज्य में उत्सव मनाना सही समझा। हीरा जानती थी कि अगर वह राजकुमार की मदद सामने से करेगी तो राजकुमार उसकी मदद कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इस कारण ईरा चुपचाप रसोई घर में गई जहां राजकुमार के लिए खाना तैयार हो रहा था। उस खाने में ईरा ने अपने सीने को काटकर खून की कुछ बूंदें मिला दी। जब राजकुमार को खाना मिला तो राजकुमार को खाना थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब रात के 12 बजे और राजकुमार को कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने खाने का वह पात्र मंगाया जिसमें उन्होंने भोजन किया था। पात्र में खून के कुछ छींटे थे। वह समझ गए कि किसी लड़की ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। राजकुमार अमर ने आदेश दिया कि एक घायल लड़की को ढूंढा जाए। सभी लोग ईरा को ढूंढने लगे। ईरा चुपचाप राज्य से बाहर जा रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वे हाथ राजकुमार अमर के थे। राजकुमार अमर ने ईरा की हालत देखी। ईरा ना चाहते हुए भी पकड़ी गई। तब तक महामाया भी वहां आ चुकी थी। सभी लोगों ने मिलकर ईरा का इलाज करवाया। ईरा का इलाज अच्छा हुआ, इस कारण वह तुरंत ही ठीक हो गई। इस घटना के बाद राजकुमार अमर ने ईरा से ही विवाह किया और वे दोनों साथ साथ खुशी खुशी वहां राज्य करने लगे।